बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्यामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में एकमात्र उसकी बेटी थी जिसका नाम अंजना था। श्यामू ने बहुत ही शौक से अंजना को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। श्यामू की बेटी अंजना बहुत ही गुणवान और होशियार थी। उसी गांव में जुगनू सिंह नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार था। वह अपने जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उस जमीन के बदले गरीब किसान से बहुत ज़्यादा कर वसूलता था। जमींदार जुगनू सिंह बहुत ही ज़्यादा लालची था। वो गरीब किसानों को बहला फुसलाकर पहले तो अपनी ज़मीन ठेके पर देता था और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता था। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं बस इन्हें आदेश देता रहता हूँ और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और यह गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूर करते रहते हैं और हमारे सारा काम भी करते हैं। इसे कहते हैं दिमाग हो तो जुगनू सिंह के जैसा, वरना ना हो। क्यों रे कालू, क्या कहते हो? हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हो। उनको कैसे इस्तेमाल करना है यह आप भली भांति जानते हो। मालिक, यहाँ क्या अगल बगल के सभी गांवों पर आपका ही राज्य तो है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी शर्त पर जमीन दे रखी है कि मेहनत तो यह करते हैं और फसल अपनी मुट्ठी में कर लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने है। जमींदार अपने नौकर से यह सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास एक श्यामू नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। हाँ तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम श्यामू है और मैं पास के ही गांव बिशनपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है श्यामू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर
दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्त रखता हूँ, ठीक है? ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपकी क्या शर्त है? हाँ, तो शर्त ये है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस फसल का आधा हिस्सा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ, शर्त मंजूर है तो बोलो, नहीं तो भैया रहने दो। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन के कागजाई कार्रवाई करने के बाद श्यामू अपने घर चला जाता है। और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू करना पड़ेगा। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी तो मेरे लिए कुछ बच पाएगा। हाँ, चलो आज से ही खेती का काम करना शुरू कर देता हूँ। श्यामू उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीने बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है और श्यामू गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर देता है। श्यामू के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार जुगनू सिंह के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है क्या? आज श्यामू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो उसने बहुत ही अच्छा गेहूं की फसल लगाई है और उपज भी बहुत अच्छा हुई है। श्यामू ने जो गेहूं की फसल लगाई है वह तो एकदम लहलहा रही है। श्यामू ने उसकी कटाई करना भी शुरू कर दिया। क्या सच में? यह तो बहुत ही अच्छी खबर है। श्यामू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो तब चलकर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। अगर आधी जमींदार साहब को भी दे दूंगा तो फिर मेरे पास तो कुछ बच ही नहीं पाएगा। हे भगवान, क्या करूं? मगर जमीन तो जमींदार की है, देना तो पड़ेगा ही। हाँ। अरे श्यामू, तुमने तो फसल तैयार कर दिया और इस बार की फसल तो बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। हाँ मालिक, इस बार मैंने
गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी गेहूं की फसल उगाने के लिए इस बार मैंने अपना खून पसीना भी एक कर दिया है। मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। इसीलिए अब तो मैं कटाई शुरू भी कर दी है मालिक। हाँ। अरे ओ श्यामू, यह तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो अच्छी होनी ही थी, हैं? मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। अरे तू ज्यादा मत बोल श्यामू। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरी फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे वापस भी जाना है। हाँ। यह कहकर जमींदार श्यामू से सारी गेहूं की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल श्यामू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर श्यामू मायूस हो जाता है। हे ईश्वर, इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी बस इतनी सी ही फसल मेरे हाथ आई। अब हम गरीब लोगों को ऐसे ही सब लूटा करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं आया। हे ईश्वर, कब मेरी अपनी ज़मीन होगी जिस पर मेहनत सारा मेरा होगा और फसल भी सारा मेरा ही होगा। हाँ। श्यामू इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद श्यामू की बेटी अंजना, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस आ जाती है। वापस गांव आने पर जब उसने गांव का नज़ारा देखा तो बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? अरे अंजना बेटी, इस गांव में गरीब किसानों की यही किस्मत है। जमींदार जुगनू जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा जमींदार जुगनू जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति को सुनकर अंजना बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूँ और यह अन्याय अब नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूँगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूँगी। पिताजी, अब से मैं आपके साथ खेतों में काम करूँगी। अगले ही दिन
अंजना जमींदार जुगनू सिंह के यहाँ पहुँच जाती है। अरे तू तो श्यामू की बिटिया है ना? है, पर तुम तो शहर गई थी पढ़ने को। है, मेरे पास क्या करने आई हो? है, कहो क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। अरे तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी? अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है, और वैसे भी तो तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, मगर हूँ तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। वैसे भी काम का क्या रह गया है, पढ़ लिख कर भी तो सब ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले नियम और शर्त को तो सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। अरे यह तो बच्ची है, इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसके पिता श्यामू हर साल तो गेहूं ही लगाता है, तो शायद यह भी गेहूं ही लगाएगी। अच्छा अंजना सुनो, तुम जो भी फसल उगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगी, लेकिन मेरी शर्त ये है कि ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर मेरी शर्त तुम्हें मंजूर है तो फिर बोलो क्या? ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से अंजना अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। अंजना ने इस बार धान के बजाय आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब अंजना और उसके पिता दोनों खेत से आलू की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार जुगनू सिंह अंजना के पास आता है। अरे अंजना, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे का हिस्सा मेरा होगा। देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। यह धान की फसल नहीं है, यह तो आलू की फसल है। अरे ये क्या अंजना, इस बार तुमने आलू लगाया है? ये तो आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। अरे लेकिन इस घास फूस का मैं क्या करूँगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रही हो। मालिक मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए अंजना ने
बेईमान जमींदार को मुंहतोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गई और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आई। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की और यह सामू की बेटी अंजना इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गई। अरे, यह सामू की बेटी मुझे क्या बेवकूफ बनाएगी? आने दो, इसे अगली बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश ही नहीं करेगी। हाँ। कुछ दिनों के बाद अंजना दोबारा जमींदार के घर जाती है। कैसे है मालिक? अरे अंजना, आओ आओ आओ, फिर से तुम कहो क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त कान खोल कर सुन लो लड़की। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है लड़की? हाँ मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मालिक, इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा और नीचे का भाग आपका। इस तरह अंजना जमींदार से बात करने के बाद घर आ जाती है। इस बार भी अंजना दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाती है। अंजना इस बार गेहूं की फसल लगाती है। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी होती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी दिख रही है। मज़ा आ गया। आने दो उस बेईमान जमींदार को, तब उसे मज़ा चखाऊंगी। कुछ दिनों के बाद जमींदार अंजना के पास आता है। जैसे ही जमींदार अंजना के खेत के पास पहुंचता तो गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे, यह क्या? इस अंजना ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी। यह लड़की तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकली। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? देखिए मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से अंजना ने दोबारा जमींदार जुगनू सिंह को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी सी लड़की का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज जमींदार को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो कालू। मैं तो इसे बच्ची ही समझ रहा था और उस बच्ची ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो उसे।
फिर उसे बताता हूँ कि जमींदार जुगनू क्या चीज है। अंजना ने गेहूं की फसल कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आई और उस फसल का कुछ हिस्सा अंजना ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। अंजना और श्यामू दोनों बहुत ही खुश थे। अरे वाह बेटी, तुमने तो उस सेठ को अच्छा सबक सिखाया है, मगर जमींदार अब हमसे अगली 2 बार का बदला जरूर लेगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, इस बार फिर उस जमींदार को मैं फिर से सबक सिखाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। अरे हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम खुद का जमीन खरीद सके। हमें उसी के पास और उसी की ज़मीन पर ही खेती करते हैं और वो हमारे मालिक हैं। हम उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए बेटी। हाँ पिताजी, वो जमींदार हम जैसे गरीब किसानों की मेहनत को लूटता आया है। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी, वो अब से किसी भी गरीब किसान की मेहनत की फसल की ओर देखेगा भी नहीं। आप चिंता मत कीजिए पिताजी। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। चलो उस लालची जमींदार से आज फिर से मुलाकात करती हूँ और उससे ठेके पर ज़मीन लेकर फिर से फसल उगाती हूँ और देखती हूँ कि इस बार वह जमींदार शर्त में अपना कौन सा खुरपाती दिमाग लगाता है। अंजना ठेके पर जमीन के लिए उस जमींदार के पास फिर से जाती है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने फिर से आ गई। देखो लड़की, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार जुगनू से हूँ। हाँ, मुझे होशियारी नहीं आती मालिक, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो लड़की। या तुम क्या बोले जा रही हो? जिस काम के लिए आई हो वो बात करो। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। जिस जमींदार ने तुम्हें अपनी खेत में खेती करने को दिया, तुम उनसे ही जुबान लड़ा रही हो। ठीक है मालिक, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी ज़मीन ठेके पर चाहिए। बताइए मालिक, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ हाँ, शर्त तो है। तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो ना लड़की। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का भी हिस्सा मेरा होगा और सिर्फ बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? तो ही मैं तुझे जमीन दूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है मालिक, तो अब मैं चलती हूँ। मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर अंजना अपने घर चली जाती है। और श्यामू अंजना से बोलता है। अरे बेटी अंजना, जमींदार से मिलकर आ गई।
हाँ पिताजी, जमींदार से मिलकर ही आ रही हूँ। इस बार क्या शर्त रखा है उसने? जमींदार जुगनू ने कहीं उसने जमीन देने से इनकार तो नहीं ना कर दिया? नहीं पिताजी, उसने जमीन देने से इनकार तो नहीं किया, मगर क्या कहा उस जमींदार ने? मगर उसने शर्त बड़ी ही अजीब रखी है। इस बार उसने कहा है कि नीचे का और ऊपर का फसल दोनों हिस्सा उसका होगा, बीच का हिस्सा ही सिर्फ हमारा होगा। इसी शर्त रख दी है उस जमींदार ने। लगता है वो इस बार हमारी सारी फसल को ही लेकर चला जाएगा। हमारे हाथ में इस साल कुछ नहीं आएगा, तो हम क्यों ना इस साल खेती ही ना करें, तो उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, नहीं पिताजी, इस बार भी हम जरूर खेती करेंगे और इस बार भी उस जमींदार को सबक सिखाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। मगर वो फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा भी जब ले जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? अगले दिन से अंजना अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। अंजना, इस बार तुमने खेती में कौन सी फसल लगाई है? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और फसल काफ़ी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी पिताजी। यह तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। तुम बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। कुछ महीनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों अंजना के पास आते हैं। मालिक, इस बार तो अंजना का दिमाग ही चकराने वाला है। इस बार तो आप अपनी शर्त ही ऐसा रखिए, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। हाँ, अब कैसे बचेगी? तुमने बिल्कुल ठीक कहा कालू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 100% उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। अब मैं भी देखता हूँ वो किसान की बेटी अंजना कैसे बचती है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार अंजना ने गन्ने की खेती की है। मालिक, ये अंजना तो आपकी भी अम्मा निकली। देखिए जरा, इस बार उसने कौन सी फसल लगाई है? अरे यह क्या, इस अंजना ने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई है। अब बताओ भला ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का उसका। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में सिर्फ घास फूस ही आनी है।
मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया, मान गया इस किसान की बेटी के दिमाग को। हाँ, अरे मालिक, आप आइए आइए, कैसे हैं आप? दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया है। नहीं मालिक, जरा मुझे भी तो बताइए कि मैंने आपको क्या बेवकूफ़ बनाया है। मालिक, आप तो गांव वालों को बेवकूफ़ बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। अरे ओ किसान की बच्ची, मालिक से ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। बेईमानी और मक्कारी में यह सबके बाप है और यह खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। हाँ, अरे ओ कालू, बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। शायद यह हमारी ही करनी का फल है। हमने भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें भी ठग लिया। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल ही दी। अब मैं समझ चुका हूँ कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी से ही मिलती है। इसीलिए आज के बाद किसी भी किसान को परेशान नहीं करूँगा और सभी किसानों को उसकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितनी भी किसानों को जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनके सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है और अपने परिवार के लिए, मगर ना ही कभी वह अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी वह अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार के पेट भरने के लिए वह दिन रात खेतों में मेहनत करता है। ऐसे में इस गरीब किसानों के साथ बेईमानी करना, उन्हें तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसका हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। आप इनको उनकी ज़मीन वापस लौटा दीजिए मालिक, और अभी भी समय है। सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह अंजना अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आती है। जमींदार जुगनू सिंह ने वहाँ से किसान की जमीन और उसका पैसा उसको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहाँ के किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी किसान का हक नहीं मारा।